हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में अपने सब क्लास 10th साइंस का 8वां चैप्टर जो कि है आनुवांशिकता, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी को इसमें कवर करेंगे। तो आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जितना भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको जानकारी मिले। और अपने दोस्तों में तो शेयर कर ही दीजिए। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं और इससे पहले एक जानकारी और दे देता हूँ कि इससे पहले का जितना भी चैप्टर है उसका सेपरेटली वीडियो चैनल पे अपलोड है, तो वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। सभी विषय का डेडिकेटेड प्ले स्टोर बना हुआ है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए वहाँ पे प्ले स्टोर पे जाइए और उन विषय का चैप्टर का वाइज आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए बिना देर के हुए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोलता है क्या, अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो अनुवांशिकी के अंतर्गत अनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये नाम वाला जितना भी क्वेश्चन है इसको आप याद कर ही लीजिए, ये बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे बोलता है क्या कि जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। किसके कारण उत्पन्न होती हैं आनुवांशिक विभिन्नताएं। तो ये डीएनए के कारण भी होता है, अच्छा उत्परिवर्तन के कारण भी होता है, आनुवांशिक अनुप्रयोग के कारण भी होता है, तीनों के कारण होता है। इसमें ऑप्शन डी में उपरोक्त सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक कौन है। वंशागत जो गुण होता है इसका निर्धारक कौन है। तो इसका निर्धारक जीन होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं कि निम्नलिखित में किस तरह के जनन में उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। तो विभिन्न जनन में संतानों में विभिन्न रूप से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, वो होता है लैंगिक जनन में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या यहाँ पे कि ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, कायिक विभिन्नता भी बोलते हैं और जननिक विभिन्नताएं भी बोलते हैं। ये कायिक विभिन्नता नहीं बोलते हैं, यहाँ पे ये गलती हो गया, जननिक विभिन्नता और आनुवांशिक विभिन्नता बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं क्या पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जनकों में उनके संतानों में संचारित होने वाले गुण को क्या कहते हैं। गुण क्या कहलाते हैं। पीढ़ी दर जो पीढ़ी जनक से संतान में जो उत्पन्न होती हैं उसको बोलते हैं क्या, है ना, अनुवांशिक या पैतृक गुण, माता पिता वाला गुण, जेनेटिक्स गुण इसको बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलते हैं क्या विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानताएं हैं। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो समानता है वो चिंपैंजी से है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या निम्न में से कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। इनमें से कौन सा गुण है जो जैव विकास में अधिक भूमिका निभाता है। तो वो होता है अनुवांशिक गुण। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि अनुवांशिक विभिन्नता का मुख्य कारक क्या है। अनुवांशिक विभिन्नता जो है इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है डीएनए की नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि छोड़कर दो मनुष्य, है ना, एक को छोड़कर मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूपेण एक जैसा नहीं होते हैं। किसको छोड़कर, है ना, किसको छोड़कर, है ना, मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूपेण एक जैसा नहीं होता है। किसके छोड़कर, तो समरूप युग्मनज होता है ना, इसको छोड़कर मनुष्य पूर्ण रूपेण एक जैसा मूलभूत संरचना में नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है। विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है। विभिन्नता का मुख्य कारण होता है अर्धसूत्री विभाजन के कारण विभिन्नता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 13वां क्वेश्चन बोलता है क्या
ये विभिन्नता निम्न में से कौन सी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है उसको अनुवांशिक विभिन्नता कहते हैं, या इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है? अच्छा, इसमें जननिक दिया गया है तो जननिक विभिन्नता हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? तो 1847 में बना था, जो लगभग में ऑप्शन डी में दिया गया। चलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलते हैं क्या है ना, किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया तो इसका कारण क्या था? तो सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे। किसके सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे? तो डार्विन के सिद्धांत का। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं क्या मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? ये मटर का पौधा का चयन किया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि मिलर एवं यूरे के प्रयोग में, मतलब ये साइंटिस्ट का नाम है, मिलर एवं यूरे के प्रयोग में निम्न विकल्पों में क्या उपस्थित था? मतलब मिलर और जो यूरो जो प्रयोग किया था उसमें क्या प्रेजेंट था? तो उसमें ऑक्सीजन भी उपस्थित था, है ना, उसके बाद हाइड्रोजन भी उपस्थित था, मीथेन भी उपस्थित था, मतलब इसमें से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है ना, कौन सा प्रभावी गुण है, इनमें से कौन सा प्रभावी गुण है? तो ये लंबा जो है ये प्रभावी गुण है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं क्या है ना, समजात अंगों का उदाहरण क्या है ना, समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो हमारा हाथ एवं कुत्ते का अग्रपाद, मतलब आगे का पाँव। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलते हैं क्या आँखों एवं बालों का रंग किस प्रकार का विभिन्नता है? मतलब आँखें एवं बालों का रंग किस प्रकार का विभिन्नता है? तो ये होता है अनुवांशिक विभिन्नता। क्या होता है? अनुवांशिक विभिन्नता। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं क्या मिलर एवं यूरे के द्वारा निम्न में से कौन बना था, है ना, क्या चीज़ बना था? यूरे के द्वारा निम्न में से क्या, मतलब मिलर और यूरे जो प्रयोग किया था इनमें से क्या बनाया था? तो ये एमिनो अम्ल भी बन गया था, उसके बाद शर्करा भी बना था, डीएनए भी बना था, है ना, डीएनए आरएनए बना था, उसके बाद मतलब सभी तीनों बना था, तो मतलब इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या है ना, बोलता है निम्न में से मनुष्य में क्रोमोसोम की 23वें जोड़े को क्या कहते हैं? मनुष्य में 23वें जोड़े को क्या बोलते हैं? लिंग क्रोमोसोम बोला जाता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है लिंग क्रोमोसोम, तो ये ऑप्शन बी में है लिंग क्रोमोसोम। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या है ना, जीवाश्म विज्ञान क्या है ना, जीवाश्म विज्ञान क्या है? तो ये क्या होता है जीवाश्म विज्ञान? तो ये होते हैं जीवाश्मों का अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलते हैं कि पेड़ पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है ना, पेड़ पौधे, मतलब अगले क्वेश्चन तो ये है ना, बोलते हैं क्या, अगले क्वेश्चन बोलते हैं ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? कौन सा? तो ओजोन परत जो है ना पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलते हैं क्या लिंग निर्धारण के लिए कौन क्रोमोसोम उत्तरदायी है ना, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम मतलब उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, लिंग क्रोमोसोम ही होता है उत्तरदायी इसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण जो है ना वंशागत नहीं होता है? तो आँख का रंग तो वंशागत होता है, चमड़ी का रंग भी वंशागत होता है ना, बाल की रंग जो होता है ना एक वंशागत नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ना, शरीर का आकार तो वंशागत, ये तीनों वंशागत होता है, लेकिन ये जो है ना वंशागत नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं क्या समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो हमारे ये तो ऑप्शन क्वेश्चन देख चुके हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? जितना भी जनन कोशिका है उसमें कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या है ना, इंसान में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ा मतलब 46 होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे क्या बोलता है कि एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृति पाई जाती हैं? तो एक कोशिका में जो गुणसूत्र की प्रकृति पाई जाती है वो 2 पाई जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलते हैं क्या कि कौन सा रक्त समूह सबसे
रक्त ले सकता है। कौन सा रक्त समूह जो है जो सबसे रक्त ले सकता है, तो मतलब रक्त समूह ए बी जो होते हैं सभी से रक्त ले सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या क्वेश्चन कि प्रारंभ के सरल प्राणियों का विकास वर्तमान के जटिल प्राणियों में किस क्रिया के द्वारा हुआ है। किस क्रिया के द्वारा प्रारंभ के मतलब शुरू में सरल प्राणियों का जो विकास हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, तो वो हुआ है जैव विकास के द्वारा हुआ है। जैव विकास इसमें ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ दिया है ना, ऑप्शन सी में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि जब नर युग्मक 23 गुणसूत्रों के साथ 23 गुणसूत्रों वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करते हैं तो उत्पन्न युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये मतलब जो संतान जो उत्पन्न होता है उसमें कितना होता है, तो उसमें भी है ना 46 23 जोड़ा ही होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलते हैं क्या कि मानव के लिंग गुणसूत्र कौन सा है। मानव का लिंग गुणसूत्र कौन सा है, तो ये दोनों हो जाएगा, मतलब XX भी है और XY भी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या है ना, बोलता है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है क्या है ना, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, तो ऑटोसोम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या मनुष्य की सबसे करीबी संबंध किससे हैं। सबसे करीबी संबंध चिंपैंजी से है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता पाई गई है। मतलब मनुष्य और चिंपैंजी में है ना क्या समानता पाई गई है, तो बोलता है क्या मनुष्य मतलब चिंपैंजी और मनुष्य के पूर्वज समान थे। इसका पूर्वज क्या था, एक समान ही था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलते हैं क्या संसार में मानव की कितनी प्रजाति पाई जाती है। तो संसार में मानव का एक प्रजाति ही पाई जाती है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या मानव मतलब होमोसेपियंस, जिसको मानव को वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमोसेपियंस का उद्भव कहाँ से हुआ है ना। मानव का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो ये अफ्रीका से हुआ है। कहाँ से हुआ है, अफ्रीका से हुआ है, जो कि ऑप्शन शायद सी में दिया है। चलिए सी में दिया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या बोलते हैं जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसी हुई है ना। जीव की जो जटिल अंग होती हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो क्रमिक विकास से मतलब लगातार विकास से हुआ है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है कि नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया जाता है। नर्मदा घाटी जो है वहाँ पे कौन सा जीवाश्म पाया जाता है, तो क्या बोलते हैं ट्राइलोबाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्राइलोबाइट। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या यहाँ पे मनुष्य के अग्रपाद एवं चमगादड़ के पंख कैसे हैं। तो क्या है मनुष्य के अग्रपाद एवं चमगादड़ के पंख क्या है, तो चमगादड़ के पंख क्या है, तो ये समजात अंग है। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। असमजात अंग निम्न में से कौन सा उदाहरण है। असमजात अंग कौन है, तो यहाँ पे बोलते हैं पक्षी एवं मधुमक्खी के पंख, ये असमजात हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या यहाँ पे है ना पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या होता है। पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, तो समजात अंग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है आर्कियोप्टेरिस क्या बोलते हैं, आर्कियोप्टेरिस किसकी संयोजन कड़ी है। मतलब आर्कियोप्टेरिस जो है किसकी संयोजन कड़ी है, तो किसका संयोजन कड़ी है, तो ये है ना रेप्टिलिया एवं एविज का। किसका, रेप्टिलिया एवं एविज का है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलता है क्या चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था, है ना। चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किसने काम किया था, तो ये किया था लामार्क ने। किसने किया था, तो लामार्क ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या 3.5 है ना 3.5 अरब पहले पृथ्वी की सतह पर कौन से रसायन थे। मतलब 3.5 मतलब 3.5 अरब पहले पृथ्वी की सतह पर कौन सा रसायन थे, तो ये था अमोनिया था, है ना, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई थी। मतलब ऑक्सीजन की जो उत्पत्ति हुई थी वो किसके कारण हुआ था, तो वो फफूंदी के कारण हुआ था। फफूंदी इसमें है क्या, हाँ है ना, ऑप्शन डी में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है। तो XX स्त्री में पाया जाता है और अगर पुरुष में पूछा जाए तो वो XY पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि बोलता है मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था। मेंडल ने मटर पर कितने गुणों पर कार्य किया था, तो वो 7 गुण पे किया था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए
अंतिम क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोलते हैं क्या पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था। अगर अभी तक यहाँ तक वीडियो को देखें तो इसका आंसर मतलब कमेंट में करके दीजिए, है ना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा और होते रहता है प्रतिदिन, है ना। 7 बजे शाम को वीडियो इस चैनल पे अपलोड होता है, तो आप लोग उस समय आके और वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।